बस्तर में अगर पर्यावरण प्रेमियों की बात आए तो उनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है दामोदर कश्यप जी। हसदेव अरण्य को लेकर के हमारे दामोदर जी ने एक बड़ी रोचक बात कही है। बस्तर के दामोदर कश्यप जी की चर्चा कुछ विदेशों में इस कदर है कि विदेशों से लोग बस्तर खींचे चले आते हैं इनसे। बस्तर में अगर पर्यावरण प्रेमियों की बात आए तो उनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है दामोदर कश्यप जी। बड़ी रोचक है इनकी कहानी, जानेंगे विस्तार से और सुनाएंगे भी विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप गुहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बस्तर एक्सप्रेस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बस्तर के सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी दामोदर कश्यप जी। दामोदर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर आपने कितने एकड़ में जो है पेड़ पौधे लगाए हैं? मैं 3 जगह अलग अलग एकड़ में लगाया हूँ। एक जगह है 300 एकड़ बाडलाकोट, जो उनको पहले से ही बाडलाकोट नाम से फिर गांव वाले उनको बढ़ा के रखे, तो जंगल ख़त्म होने के बाद फिर मैं दोबारा उनको सुरक्षित करके उनको बढ़ाया। और एक जगह है 250 एकड़ और एक जगह है 100 एकड़ मावली कोट, दौड़ा डोंगरी और करापकना दाउलसरा 250 एकड़ है, और जो मावली कोट है 100 एकड़, बाडला कोट है 300 एकड़। और 10 एकड़ जो मैं खुद नर्सरी बना के पौधा लगाया हूँ, वो 10 एकड़ है। वो अपने हाथ से जो मैं जंगल बनाया हूँ पौधा लगा के, 10 एकड़। इस वक्त मैं जंगल के उस हिस्से में खड़ा हूँ जिसे दामोदर कश्यप जी के द्वारा लगाया गया है, और लगभग ये 300 एकड़ के ज़मीन में इस पेड़ पौधों को लगाया गया है। दादा, ये कितना साल हो गया इसको लगाए हुए, ये जो जंगल है? जो प्राकृतिक वाला झाड़ है उसको जंगल ख़त्म हो चुका था, फिर से ठूठ भी खत्म हुआ था। जड़ जो ज़मीन में थोड़ा दिक्कत रहा, उससे मैं फिर सुरक्षित किया। उससे फिर जंगल को हम लोग गांव वाले मैंने अपना मिल के उसको फिर देख रेख किए। उसे गाय बैल चराना भी बंद कर दिए, दतन पत्ता तोड़ना भी बंद कर दिए। इसमें मनमानी कोई भी जंगल में घुस नहीं सकता, टंगे लेके किसी झाड़ को काट नहीं सकता, ऐसा नियम बना के इसको मैं बचाया हूँ। और ये जो आजकल की युवा पीढ़ी है जो जल जंगल ज़मीन की मांग कर रहे हैं, उस पर अपना अधिकार कह रहे हैं, हमारा अधिकार है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो जल जंगल ज़मीन जो मांग कर रहे हैं युवा पीढ़ी, वो सही है, लेकिन उसको भी सुरक्षा होना चाहिए। वो मांग करके उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी बचाव करके उसको जो उपयोग है उसी काम में लाना चाहिए, और उसको देख रेख स्वयं करना चाहिए। और शासन की जो नीतियाँ हैं उसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि कैसे नीति बना रहे हैं। वो अपने लिए है कि उसको नष्ट करने के लिए, उसको भी अपने को ध्यान देना चाहिए। उस शासन को भी थोड़ा जाके अपने को मांग करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से जंगल नहीं बच पाएगा। हसदेव अरण्य को लेकर के हमारे दामोदर जी ने एक बड़ी रोचक बात कही है कि ऊर्जा के दूसरे विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बांध बना करके बिजली पैदा की जा सकती है। ऐसे में लाखों पेड़ भी बच जाएंगे, ऊर्जा की समस्या भी दूर हो सकती है। वैसे तो जंगल है ना सरगुजा में, उसको शासन जो कोयला के माध्यम जो काटना चाहता है उसको न काट के उसके दूसरे नियम बदला के, जन की सौर ऊर्जा है, बांध बनाना है, और बिजली के लिए पानी निकलने के बाद वहीं से बिजली प्राप्त होकर नहर भी बनाना चाहिए कि खेती भी डबल हो सकता है। दूसरे जगह ले जाके खेती बाड़ी भी जहाँ पानी मिलता है वहाँ पर भी पहुँच सकता है। मेरा यही रहे कि जंगल को मत काटे शासन, उसके लिए जो दूसरा विकल्प है वही विकल्प करें। बस्तर के दामोदर कश्यप जी की चर्चा कुछ विदेशों में इस कदर है कि विदेशों से लोग बस्तर खींचे चले आते हैं इनसे मिलने के लिए। इस वक्त इनके गले में जो आप ये शॉल देख रहे हैं, यह पेड़ की छाल से निर्मित है। इन्हें फिलीपींस की एक पर्यावरण प्रेमी महिला ने भेंट किया था 2014 में, और साथ ही इन्हें कुछ इस प्रकार का जो है सम्मान भी दिया गया है जिस पे इनका नाम लिखा हुआ है पर्यावरण प्रेमी के साथ साथ। उसके साथ ही इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं सरकार की ओर से। क्या आप जगदलपुर में रहते हैं, क्या बस्तर में रहते हैं, क्या आपको पता है इनके बारे में? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक रोचक तथ्य हम बताने जा रहे हैं, 9th की सामाजिक विज्ञान में हमारे दामोदर जी के बारे में
लिखा हुआ है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या इसके बारे में भी आपको पता है? हमें ज़रूर बताइएगा। तो दामोदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं समाज के प्रति, जी सर। और जिस प्रकार से आप पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं, जी तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार या जिला प्रशासन इसमें आपकी मदद करे तो क्या ये और बेहतर हो सकता है? नहीं, अगर सरकार चाहे और जिला प्रशासन भी चाहे तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि देने से उसका आर्थिक सहयोग मिलने से मैं और दूसरे जगह भी कर सकूँ और अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा और मेरे को अ, और भी सुविधा मिलेगा। दूसरे गांव करने के लिए मेरे कोई तकलीफ नहीं होगा और सुरक्षा के लिए भी जो काम आएगा, मेरा पौधा जो बच जाएगा तो शासन के लिए काम आएगा, गांव के लिए भी काम आएगा और फिर जो काम गांव के लिए भी कर रहे हैं वो गांव वाले भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आएगा। सही बात है। तो दामोदर जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं बहुत कर लिया अब इसको बंद कर दूं, ऐसा कभी ख्याल आया क्या मन में? मन में कभी नहीं आया है, मेरे को और करने से अच्छा रहेगा। मैं जितना दिन तक जिंदा रहूँगा उतने दिन तक मैं करते रहूँगा और आने वाली पीढ़ी को भी उस बारे में मनसा या उनके जागरूक लिए मैं उनको मेरे साथ में रखता हूँ। सही बात है। तो दामोदर जी, आपकी जो संस्था आपने हमें बताया, बस्तर लीफ करके जो संस्थान है, जी दामोदर जी की एक संस्थान है बस्तर लीफ करके, जो पर्यावरण की ओर अपने कदम जो है लगातार बढ़ाते जा रहा है। इनकी संस्था धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी कुछ मदद करती है तो पर्यावरण को बचाने के लिए ये और तेज़ी से काम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब ये लगभग 35 साल पूर्व सरपंच रह चुके हैं निर्विरोध, ये भी एक रोचक बात है। 2009 से इन्होंने जो है पूरा ध्यान बिल्कुल 100% केंद्रित करके रखा हुआ है पर्यावरण को बचाने में। तो बस्तर की जो जनता है, जो युवा पीढ़ी है, आप उनको एक बढ़िया सा संदेश दे दीजिए ताकि उनको एक प्रेरणा मिल सके। जी, मैं यही चाहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ अपना मनुष्य जीवन के लिए, पशु पक्षी के लिए, इसको आने वाले पीढ़ी मेरे साथ में है, उनको मैं यही सोच के केंद्रित कर रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाए, चाहे मैं इस संसार में रहूँ या ना रहूँ। उनके लिए जो आने वाले जो इस संसार में जो भी जीव जंतु है या आने वाली पीढ़ी है उसको बचाए और बिना झाड़ जंगल से कोई जीव नहीं रह सकता है। इसको यही करना चाहता हूँ कि ये लोग जो नया पीढ़ी है उसको सुरक्षित करे और जो मैं काम कर रहा हूँ उसको भी ध्यान दे, वो कैसे करके इस चीज़ को बचा रहा है, किस तरह से लोगों को समझा रहा है और जो नियम बनाया हूँ उसको वो लोग भी पालन करें, तभी जंगल बच सकता है। आज हम मिलने आए हुए थे उस पर्यावरण प्रेमी से जिनकी चर्चा इन दिनों बस्तर में तेजी से चल रही है, और हम इस वक्त उनके द्वारा बनाए गए जंगल में आए हुए थे। इसी दौरान हमारे बस्तर के एसडीएम साहब भी मौके पर पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से जो है दामोदर जी पर्यावरण को बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्या जिला प्रशासन इसमें इनकी कोई मदद करेगी? वास्तव में दामोदर कश्यप जी के द्वारा आज से 30 साल पहले जो प्रयास किया गया है, अनुकरणीय पहल है हम सब के लिए, मानव समाज के लिए। और इन्होंने जो कुछ किया है, लगभग 650 एकड़ में इन्होंने पेड़ों को बचाने का अभियान चलाया है, गांव के लोगों को जोड़ा है। आसपास के 3-4 गांवों में भी अपने अभियान को ये गति देना चाहते हैं। प्रशासन निश्चित रूप से आसपास के गांवों में वृक्षारोपण और पौधों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए जो भी अभियान होगा, वन विभाग और प्रशासन की मदद से इनके अभियान को हम निश्चित रूप से आगे जो भी योजना बनाएंगे उसमें पूरा सहयोग करेंगे।